फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। जेनिथ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों को यूपी प्रयागराज से महेंद्र सर के द्वारा भौतिक विज्ञान का पहला टेस्ट वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है। टेस्ट वीडियो में आप लोगों को 30 क्वेश्चन दिए जाने वाले हैं। 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट वीडियो होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुत करता। पहला ऑप्शन है आपके लिए केपलर, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए गैलीलियो, थर्ड है आपके लिए न्यूटन और फोर्थ है आपके लिए कॉपरनिकस। तो यहाँ पर आपके लिए जो सही ऑप्शन है वो सी है, सी न्यूटन है। न्यूटन जो थे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुत करता थे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा है, पृथ्वी व सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। वर्ष भर एक समान रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है, यानी ऑप्शन बी आपके लिए क्या है, सही हो रहा है। ये ऑप्शन बी जो है आपके लिए क्या है, सही है। ये ऑप्शन बी सही हो गया है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपके लिए पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा और फोर्थ है ऑप्शन है आपके लिए पहले की अपेक्षा चौथाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथा विकल्प आपके लिए क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए ये चौथा ऑप्शन इसमें क्या है, सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये चौथा आपके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके भार से भिन्न होता है क्योंकि। द्रव्यमान भार से भिन्न होता है क्योंकि पहला ऑप्शन है द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। नंबर सेकंड कह रहा है भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। थर्ड नंबर विषुवत रेखा से ध्रुवों पर ले जाने पर द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि हो जाती है। पदार्थ की मात्रा का मापन द्रव्यमान है किंतु भार क्या है, बल है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, डी आपके लिए सही है। क्योंकि पदार्थ में विद्यमान मात्रा का मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान होता है, विद्यमान मात्रा है, इसलिए उसमें कम ज़्यादा हो नहीं सकता है। अर्थात क्या है, डी ऑप्शन आपके लिए क्या है, सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए सही हो गया। ये डी आपके लिए क्या है, सही है। ये चौथा विकल्प आपके लिए सही हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी पिंड का भार। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। अब आप लोग देख सकते हैं आपके लिए 4 विकल्प है। चारों विकल्प में आप लोग टिक करिए कौन सा सही होगा। अब आप देख लिए हो तो अब हम बताते हैं विकल्प नंबर बी सही है। अर्थात क्या है, ध्रुवों पर क्या है, अधिकतम होता है। कहाँ पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। विकल्प नंबर बी आपके लिए क्या है, ये सही हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिकतम होता है क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ध्रुवों पर हिम टोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प आपके लिए सही है। इनमें से जो 3 विकल्प ऊपर दिए गए हैं, दिए गए क्वेश्चन का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं, अर्थात इसमें आपके लिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो चौथा ऑप्शन सही, यानी कि ये डी ऑप्शन आपके लिए क्या है, सही हो जाएगा कि पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर क्या है WP है तथा विषुवत रेखा पर WE है। यदि पृथ्वी के घूर्णन रुक जाए, पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है रुक जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके लिए है WP बढ़ जाएगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका बी सही है, WP क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया, विकल्प नंबर बी, ये विकल्प आपका सही हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिकतम हो जाता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे आ रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 में सी विकल्प सही होगा, क्योंकि कह रहा है कि त्वरण से गति करे, जब त्वरण से ऊपर की ओर गति करेगी तब आपका क्या होगा, उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात क्या है, ये सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जब ऊपर की ओर त्वरण से गति करता है, जब नीचे की ओर होता है तो व्यक्ति के भार में कमी महसूस होती है, जब नीचे की ओर होता है तो व्यक्ति के भार में वृद्धि की होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न होंगे, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न होगा, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न होंगे। तो यहाँ पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न होगा, चूँकि द्रव्यमान जो होता है विद्यमान पदार्थ की मात्रा को बताता है, अर्थात इसमें परिवर्तन द्रव्यमान में नहीं होता, कहीं भी ले जाएं, लेकिन भार द्रव्यमान त्वरण पर निर्भर करता है और चंद्रमा पर त्वरण पृथ्वी के त्वरण का क्या होता है, छठा भाग होता है, इसलिए भार में क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट के धागे से एक गेंद बंधी है, शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, गेंद का कोणीय वेग घट जाएगा, स्थिर रहेगा और शून्य हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका, कोणीय वेग बढ़ जाएगा, यानी ए विकल्प आपके लिए क्या हो गया, सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि एक गोल पीपे यानी बैरल जो खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, यानी कि खींच कर ले जाने से अच्छा लुढ़का कर ले जाना सुगम। पहला ऑप्शन है आपके लिए, खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है, सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है, खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क को स्पर्श संपर्क तल में आता है, उपरोक्त के अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि विकल्प नंबर बी आपके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए विकल्प नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। घर्षण वैसे कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। कौन से घर्षण होते हैं, स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और लोटनिक घर्षण। तो घर्षण कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास से नीचे से जल को छिटकाए बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी को दर्शाती है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है और त्वरण को दर्शाती है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, जल्दी से टिक करिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 नंबर में क्या है, जड़त्व को दर्शाती है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन सी आपके लिए सही हो जाएगा, यानी कि सी जड़त्व को दर्शाती है, यानी ये वाला आपका क्या है, सही हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13। किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसका त्वरण दोगुना होगा, उसका संवेग दोगुना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी होगी। 13 नंबर देखिए आप लोग, 13 नंबर में क्या सही है आपके लिए, किसी पिंड का वेग
दोगुना हो जाए तो उसका त्वरण दोगुना होगा कि उसका संवेग दोगुना होगा कि उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या है, संवेग दोगुना हो जाएगा, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया, ये आपका क्या है, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड, यानी कि एक भारी व एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड एक समान वेग से गतिमान होगा, एक समान संवेग से गतिमान होगा, थर्ड क्या है, एक समान त्वरण से गतिमान होगा, अब फोर्थ क्या है, उपरोक्त जैसा कोई भी नहीं होगा। तो 14 नंबर में आप देखिए क्या सही है आपके लिए, बी ऑप्शन, एक समान संवेग से गतिमान होगा, एक समान संवेग से, यानी बी ऑप्शन क्या होगा आपके लिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, बी सही हो गया, यानी ये विकल्प आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ा करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा। तो क्या है, 0 होगा, 20 जूल होगा, 200 जूल होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्या है, 15 है। कितना बनाए रखना है आपके लिए, 1 मीटर की ऊंचाई बनाए रखने के लिए आवश्यक, यानी कि अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या दे रखा है आपके लिए, ऊंचाई दे रखा है और द्रव्यमान यानी यम दिया है और यश दिया है और डब्लू पूछ रहा है। तो अब आपके लिए यहाँ फार्मूला क्या होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, एफ एस। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। और फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला आपका ये लगेगा, डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा, क्या लगेगा, डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा लग जाएगा। क्या लगेगा आपके लिए, ये ऑप्शन कौन सा सही हुआ आप इसमें, ऑप्शन ए सही हुआ है। और फार्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा, डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा, डब्लू बराबर क्या लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा लग रहा है। तो ये फार्मूला आप लगा करके इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ए ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 2 गुना हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी और क्या होगी, 1/4 रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से देखिए आप लोग क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगी, सी ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ये सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही, चीनी की 4 गुना हो जाएगी। इसमें आपका कौन सा फार्मूला लगने वाला है, इसमें फार्मूला लगेगा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, क्या लगा, हाफ एम वी स्क्वायर। जब वेग दुगुना करेंगे तो स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगी, ये चौगुनी हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में विद्युत ऊर्जा क्या होती है, संग्रहित होती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है। थर्ड ऑप्शन क्या है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है और बाद में वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्थिर आलम्ब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पिंड इधर उधर झूल यानी कि दोलन कर रहा है, तो पिंड को इस स्थित ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी और गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य में क्या होगा, समान होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा, मध्य में क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी 18 नंबर का क्या है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा दोलन के मध्य में क्या होगी,
गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी, यानी जब दोलन कर रहा होगा तो उसके मध्य में क्या होगी, अधिकतम होगी। अर्थात क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये आपका बी विकल्प आपका यहाँ से सही हो जाएगा, यानी ये दोलन होगा, ये दोलन करने वाला पिंड होगा, तो यही मध्य में जब होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, फिसल ना जाए, सेकंड ऑप्शन है, चाल बढ़ जाए या तेज़ी से चढ़ सके, थकान कम हो जाए, अस्थायी यानी स्थिरता में क्या हो, वृद्धि हो जाए। तो 19 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही है, ताकि वो उसका गुरुत्व केंद्र उसकी टांगों के बीच काम करे और उसकी स्थिरता बनी रहे, अर्थात वो गिर ना जाए, यानी डी ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस प्रकार से आप एक हाथ में एक बाल्टी पानी उठाते हैं तो दूसरी तरफ झुक जाते हैं गुरुत्वाकर्षण मेंटेन करने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल होता है 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन, निरंतर प्रगतिशील रहता है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि 24 घंटे का होता है। तो यानी ये ऑप्शन क्या हो गया आपके लिए, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, सही हो गया, 24 घंटे का। तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है, जो पृथ्वी के कक्षा के एकदम करीब से क्या करता है, आवर्त करता है, यानी घूर्णन करता है, यानी जितने समय में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है उतने ही समय में तुल्यकाली उपग्रह उसके साथ में ही गति करता है। आइए अगला क्वेश्चन 21 परिक्रमरत अंतरिक्ष यान यानी उपग्रह से एक सेब यानी पिंड बाहर छोड़ा जाए तो पृथ्वी की ओर गिरेगा, यान के साथ ही उस वेग से गमन करेगा, अधिक वेग से गमन करेगा, कम वेग से गमन करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 तो 21 में क्या है, बी नंबर सही है, यान के साथ उसी वेग के साथ गमन करेगा। चूँकि अंतरिक्ष में है तो वहाँ पर जब एक बार कोई चीज़ गतिमान हो जाएगी तो लगातार गतिमान रहेगी, चूँकि घर्षण कार्य नहीं करता है वहाँ पर, अर्थात विकल्प भी क्या होगा, सही हो जाएगा। वहाँ कोई वस्तु अगर एक बार गतिमान हो जाती है तो लगातार उसी से गतिमान रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन घटता है, गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है, गहराई तथा खारापन कम होता है। और कह रहा है लास्ट ऑप्शन क्या है, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर बी 22 में ऑप्शन क्या सही है आपके लिए, डी सही है, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है, यानी घनत्व बढ़ेगा कब, गहराई व खारापन दोनों में क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। यानी आपके लिए विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर 22 नंबर में क्या हो गया, डी विकल्प आपके लिए सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा नदी में तैरता जलयांश जब समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है, जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ जाता है। यानी 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प आपके लिए सही हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, यानी ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 में ए विकल्प आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आइए 24 इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता। दूसरा क्या है, पारा द्रव रूपी एक धातु ही है। अगला क्या है, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। फोर्थ क्या है, इस्पात की गेंद को समुचित समंजन द्वारा किसी भी द्रव में तैराया जा सकता है। तो 24 नंबर क्या है, सी ऑप्शन आपके लिए सही है, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, यानी जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगी। यानी पारे का घनत्व अधिक है तो नीचे रहेगा, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व नीचे होगा वो बैठ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ आपके लिए, डी ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया।
ऑप्शन क्या हो गया सी, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया 24 नंबर में क्या है ऑप्शन सी आपके लिए सही हो गया। आइए आप 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब बाह्य दाब के समान ही होता है। वायु क्या है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर, ये क्वेश्चन है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब बाह्य दाब के समान ही होता है। सेकंड क्या है वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। थर्ड क्या है बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है। फोर्थ क्या है आपके लिए सामान्य आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात क्या है निर्वात बनाए रखा जाता है। यानी कितना नंबर 25 नंबर। 25 नंबर में आपका क्या सही हो गया बी, यानी वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। जब ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं दाब कम होता जाता है, अगर ये दाब ना बनाए रखा जाए तो क्या हो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और दाब कम हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपके लिए क्या है यहाँ पर सही हो गया है, बी आपका क्या हो गया सही हो गया। आइए 26 नंबर देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र होता है। अब यहाँ पर देखा जाए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है, यानी कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। पहला क्या है द्रव दाब मापी, दूसरा क्या है बैरोमीटर आर्द्रता मापी और ऊंचाई मापी। तो यहाँ पर क्या है दाब को वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है। तो यहीं पर ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपके लिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो गया सही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। हमारे शरीर पर वायुमंडलीय दाब हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम इसके अभ्यस्त होते हैं। दूसरा क्या है हमारे शरीर पर अस्थियां इतनी मजबूत हैं कि इस दाब को सहन कर सकती हैं। अगला हमारे सिर का क्षेत्रफल सतह बहुत कम होती है। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से बहुत अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ 27 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या डी सही है, यानी रक्त दाब क्या होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए हमें उसका एहसास नहीं होता है, यानी उसका प्रतिक्रिया कार्य करता है। यानी डी ऑप्शन आपके लिए क्या होगा यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। आइए 28 नंबर किसी पिंड का अधिकतम भार। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड का अधिकतम भार वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा, निर्वात में होगा। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है डी ऑप्शन सही है निर्वात में। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा निर्वात में होगा, यानी ये क्या हो गया आपके लिए निर्वात हो गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया आपका निर्वात, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो गया सही हो गया। आइए 29 नंबर देखते हैं। भिन्न धातुओं से बने एक किलोग्राम के 4 घन जल में तैर रहे हैं। भिन्न भिन्न धातुओं के बने एक किलोग्राम के 4 घन जल में तैर रहे हैं। प्रत्येक का भार एक ही होगा। न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा। उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। जल्दी देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, यानी बी ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो गया यहाँ पर सही हो गया, यानी ये ऑप्शन आपके लिए क्या है सही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से उड़ा ले जाएगा। 1 किलोग्राम जल को, 1 किलोग्राम तांबे को, 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को या सभी को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कह रहा है कि 1 किलोग्राम जल को, 1 किलोग्राम तांबे को, यानी 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को, यानी सी को। आप देखिए द्रव्यमान सबका समान ही रहेगा लेकिन ढीला ढाला रहेगा, इसलिए इसे क्या करेगा ये उड़ा ले जाएगा। यानी सी ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ क्या हो रहा है सही रूप से हो गया। अब 1 नंबर यानी 31 नंबर कह रहा है किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल के नीचे डूबता जाता है जल पर उत्प्लावन क्या है बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है और एक समान रहता है। यानी क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्या है
क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें आप देख सकते हैं, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक समान रहता है। क्या हो गया, कुछ ऑप्शन क्या है, डी आपके लिए सही हो गया। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। इसका कारण है द्रव द्वारा न्यूनतम आयतन बनाए रखना, अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, अधिकतम आयतन बनाए रखना। अब यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, सी, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। क्या है ये, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ तनाव के अंतर्गत आता है। क्या है, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने की कोशिश करता है, इसलिए दोनों मिल करके एक गेंद बना लेती हैं, एक बूंद बन जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 33। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जल डालने पर, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि पारा एक धातु है, जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। थर्ड, कांच के साथ पारे के ससंजक की अपेक्षा जल का असंजक की अपेक्षा जल का ससंजक अधिक होता है। फोर्थ नंबर, कांच के साथ जल के असंजक की अपेक्षा जल का ससंजक अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपके लिए सही हो गया। कांच के साथ पारे का असंजक की अपेक्षा जल का ससंजक अधिक होता है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो गया है। तो सी सही हो गया, यानी अगर वो चीज़ भिगो पाएगी किसी चीज़ को जिसका क्या होगा, असंजक बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। असंजक जो अलग अलग द्रवों के बीच यानी पदार्थों के बीच लगते हैं, और ससंजक अपने ही अणुओं के बीच लगते हैं। असंजक क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगते हैं। 34 नंबर, क्रिकेट की घूमती प्रक्रमान क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं, क्रिकेट की घूमती प्रक्रमान यानी कि गेंद का वायु में इधर उधर उछाल यानी कि दोलन या स्विंग निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन आपके लिए है। वायु उत्प्लावन, थर्ड क्या है आपके लिए, वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, और फोर्थ क्या है, बर्नौली की प्रमेय। यानी 34 नंबर में आपके लिए क्या है, यानी डी, यानी जो गेंद स्विंग कराते हैं बॉलर लोग, किस पर कार्य करती है, बर्नौली की प्रमेय पर आधारित होती है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर, रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े एक युवक के सामने तेज गति की रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक पर कोई, पहला ऑप्शन क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन आपके लिए है, प्लेटफार्म पर गाड़ी से दूर जा गिरेगा। थर्ड ऑप्शन आपके लिए है, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन आपके लिए है, गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखेंगे आप 35 नंबर क्या है, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। यहाँ ऑप्शन क्या होगा, गाड़ी की ओर गिर पड़ेगा, यानी ये ऑप्शन आपके लिए क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, सही है, सी विकल्प। आइए अगला क्वेश्चन, भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्योंकि, यानी ऊपर उछलती है फुटबॉल जो गेंद होती है ऊपर उछलती है क्योंकि यह रबर की बनी होती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, यह खोखली होती है। थर्ड ऑप्शन है आपके लिए, यह हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने में समर्थ होती है। और फोर्थ ऑप्शन है, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। तो 36 नंबर में डी ऑप्शन आपके लिए सही होगा, प्रत्यास्थ गुण के कारण ऐसा होता है, अर्थात डी ऑप्शन आपके लिए क्या होता है, सही होता है। यानी कि क्या है, प्रत्यास्था क्या होता है, वह अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी अपने ऊपर पड़ने वाले विरूपक बल के विरोध करने वाले उसके नेचर को क्या कहा जाता है, प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी कहा जाता है। आइए 36 नंबर देखते हैं। 37 नंबर देखते हैं, 36 आपके लिए हो चुका है।
37 नंबर, तो कह रहा है कि एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, यानी धातु की प्लेट के बीच में क्या हो, वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने पर छेद का व्यास कम हो जाएगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, बढ़ जाएगा, पहले बढ़ेगा तत्पश्चात क्या होगा, कम हो जाएगा। यह 37 नंबर क्वेश्चन क्या होगा ऑप्शन आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, बढ़ जाएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या होगा, इंक्रीज होगा मतलब बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर आपके लिए सी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर, यानी कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को क्या करते हैं, गर्म करने पर द्रव का घनत्व अपरिवर्तनीय रहेगा, द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा, फ्लास्क में द्रव का तल तुरंत ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ेगा। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डी ऑप्शन है सही है, क्योंकि यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपके लिए, डी ऑप्शन आपको यहाँ सही हो रहा है। क्या है, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ेगा, यानी 38, क्योंकि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ, पहले थोड़ा सा कम होगा उसके पश्चात क्या होगा, बढ़ेगा, यानी 39 नंबर। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा, ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा, पूर्वोत्तर बना रहेगा, अगला क्या है, पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिरेगा। 39 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, यानी क्या होगा, पूर्वोत्तर बना रहेगा, क्या होगा, पूर्ववत बना रहेगा, यानी ऑप्शन क्या है आपके लिए यहाँ पर, सी ऑप्शन आपको सही किया जाता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, सही हो गया है। आइए 40 नंबर, कह रहे हैं किसी झील की बर्फ जमी सतह पर ताप -15 डिग्री सेल्सियस हो तो उसके ठीक नीचे झील के जल बर्फ के संपर्क में जल की सतह का ताप क्या होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस और क्या है 4 डिग्री सेल्सियस और -7.5 डिग्री सेल्सियस। 40 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि उसके नीचे जो सतह होगी वो क्या है, बर्फ़ बनी हुई है, इसका मतलब क्या होगा, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी, बर्फ़ के रूप में रहेगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन आपका, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पहला विकल्प आपका क्या हो गया, सही हो गया। आइए 41 नंबर क्वेश्चन, बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियाँ नियत तापी जीव हैं, मछलियाँ बर्फ़ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, सी झील की तली पर जल नहीं जम पाता है और बर्फ़ उष्मा का उत्तम क्या है, चालक होता है। तो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सी सही होगा, क्योंकि झील की तल पर जल नहीं जम पाए, यानी कि बाहर तो जल जम जाता है, बर्फ़ बन जाती है, अंदर क्या होता है, जल ही रहता है, इसीलिए क्या होता है, अंदर मछलियाँ क्या होती हैं, जीवित रहती हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी आपके लिए क्या है, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 41 नंबर में क्या है, ऑप्शन सी सही है। आइए 42 नंबर, क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है, क्या जल का आयतन समान रूप से कम होकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, जल का घनत्व समान रूप से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर कम और तब बढ़ता है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक में कह रहा है घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी सी में, और डी में कह रहा है कि, यानी सी में कह रहा है आयतन और डी में कह रहा है घनत्व, यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा आपके लिए, सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, उसके पश्चात बढ़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को आप लोग अलग से नोट कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा जल के घनत्व और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, यानी यहाँ पर सी आपके लिए क्या है, सही हो जाएगा। अब आप लोगों को 42 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, अब
43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जल, पारा, ईथर, एल्कोहल। 43 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बी नंबर सही है, पारा। यानी क्या है, कह रहा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, पारा है। यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो गया आपके लिए, बी ऑप्शन आपका क्या हो गया यहाँ पर सही हो गया, क्या, पारा। यानी 43 नंबर में क्या सही है आपका, पारा। आइए 44 नंबर क्वेश्चन पे और आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं क्या है, चटकता है क्योंकि। पायरेक्स मजबूत पदार्थ है, गर्म करने पर अधिक प्रसारित नहीं होता है, ऊष्मा का सुचालक है, बाहर से और भीतर से समान रूप से क्या होता है, प्रसारित होता है। यानी 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बी सही होगा, गर्म करने पर वह अधिक प्रसारित नहीं होता है, इसलिए क्या है, वो नहीं फटता है, यानी वही नहीं चटकता है। यानी ऑप्शन बी आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का तापीय क्या है, रेफ्रिजरेटर का परिस्थितित्र यानी फ्रीजर इसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है। ऑप्शन ए क्या है, जिससे वह रेफ्रिजरेटर में नीचे लगे तप्त संपीड़ित्र से दूर रहे। सेकंड क्या है, क्योंकि ऐसा सुविधाजनक है। थर्ड क्या है, जिससे वह संवहन धारा को समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। ऑप्शन डी आपके लिए है, ऐसा करने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता है। पुनः देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर से एक क्वेश्चन परीक्षा में बन जाता है। डी क्या कह रहा है, ऐसा करने पर कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, नहीं, गलत है ये। यहाँ पर ऑप्शन सी आपके लिए सही हो जाएगा, जिससे कि वह धारा संवहन के समुचित प्रवाह के सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, यानी सारे भाग को ठंडा कर सके। यानी ये आपका क्या है, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 46 आपके लिए है, निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। चालन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा का संचरण निर्वात के माध्यम से नहीं होता है। अब यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में आपके लिए जो सही विकल्प है आप जल्दी से देखिए, और यहाँ पर क्या सही है आपके लिए, सी सही है, क्या है, विकिरण के द्वारा होता है। कैसे होता है, विकिरण के द्वारा होता है। कह रहा है कि धातु से बने 4 गिलासों को गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी, जिसका पेंट क्या होगा, अपरिष्कृत सफ़ेद होगा, चमकदार सफ़ेद होगा, अपरिष्कृत काला होगा, और क्या होगा, चमकदार काला होगा। अब आप देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। 47 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्या सही है, अपरिष्कृत काला होगा। ये ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। अपरिष्कृत क्या है, काला है। अगला क्वेश्चन, अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। चालन और विकिरण, चालन और संवहन, संवहन और विकिरण, चालन, संवहन, विकिरण व वाष्पन। 48 नंबर क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं क्या होगी, चालन, संवहन और विकिरण प्रत्येक प्रकार से ऊष्मा क्या होगी, इसकी नष्ट होगी, यानी जाएगी। यानी यहाँ पर ऑप्शन डी आपके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49, एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट तक ठंडी होती है, तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री तक ठंडी होने में लगने वाले समय क्या होगा। 1 मिनट से कम होगा, 1 मिनट, ठीक 1 मिनट होगा, लगभग 1 मिनट होगा, या 1 मिनट से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो 49 नंबर में आपके लिए क्या होगा, डी विकल्प हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि
पहले आप विकल्प को टिक करिए, डी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि जब ताप यानी कि ऊष्मा संचरण की दर किस पर निर्भर करती है, ताप पर। अगर ज़्यादा ताप यानी ज़्यादा गर्म वस्तु है तो ऊष्मा जल्दी जल्दी उत्सर्जित हो जाएगी, वो जल्दी ठंडी होगी। अगर कम ताप है वस्तु का यानी ठंडी हो चुकी है, थोड़े बहुत गर्म बची है, तो क्या होगी, धीरे धीरे ऊष्मा का क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी और देर में यानी 1 मिनट से अधिक समय लग जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर क्या होगा, 50 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर, किसी द्रव की वाष्पन दर द्रव के ताप पर निर्भर करती है। दूसरा विकल्प है आपके लिए, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके लिए है क्या, डी। यानी क्या है, द्रव के ताप पर भी निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर भी निर्भर करती है, यानी सब ऑप्शन आपके लिए सही है। यानी डी विकल्प यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी डी आपका क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया। तो बच्चों आज आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट वीडियो बनाया गया था, भौतिक विज्ञान का वीडियो। अन्य वीडियो आपको टेस्ट वीडियो प्रतिदिन किसी न किसी सब्जेक्ट के आपको दिए जाते रहेंगे। आप लोग इसे कायदे से देखिएगा, रिमाइंड करिएगा। अगला वीडियो जो आएगा टेस्ट वीडियो 50 इसी 50 क्वेश्चन के आगे से आएगा, यानी 51 से शुरू होगा 100 तक जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तथा लाइक शेयर और करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। धन्यवाद।